TTI कारकुनों के मुबैना तशद्दुद से जाम भाग पुलिस कांस्टेबल मुबशिर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के पथराव और फायरिंग से अब तक 115 पुलिस ऑफिसर जख्मी और एक कांस्टेबल शहीद हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को मुल्कगीर फसादात बर्पा करने वाले एक मरतबा फिर से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जब जब मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है, शरपसंद अनासिर मुल्क भर में जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। कांस्टेबल मुबशिर एक ऐसे गिरोह के हाथों शहीद हुए जो मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा रहा। तहरीक इंसाफ बानी PTI की फौरी रिहाई के मुतालबे पर कायम। तहरीक इंसाफ का काफिला इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी तक पहुँच गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने CIA बिल्डिंग I9 को सब जेल करार दे दिया। हालिया एहतजाज में गिरफ्तार अफराद को यहाँ रखा जाएगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन के मुताबिक CIA बिल्डिंग को आर्टिकल प्रिजनर्स एक्ट 1894 की सेक्शन 3 के तहत सब जेल करार दिया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया की दरख्वास्त पर सब जेल बनाने की मंजूरी वजारत कानून और पार्लिमानी अफेयर्स ने दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ एहतजाज के दौरान धमियाल से गिरफ्तार 24 और सादिकाबाद से गिरफ्तार 27 मुल्ज़िमान अदालत में पेश। प्रोसिक्यूशन की मुल्ज़िमान के 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। इंतजामिया के मुताबिक अमन व अमान की सूरत के पेश नज़र कल तमाम सरकारी निजी स्कूल बंद रहेंगे। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर बेलारूस के सदर का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी, जिसमें 2 तरफ़ा ताउन और रवाबित बढ़ाने के लिए बातचीत होगी। बेलारूस के सदर के दौरे पाकिस्तान में कई मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। इससे पहले दफ्तर खारजा में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार से बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर से बेलारूस की हमनसब की मुलाकात, कानूनी निज़ाम की डिजिटलाइजेशन, प्रोसिक्यूटर्स और बार काउंसिल से मुताल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू। मुस्तक़बिल के ताउन पर मुआहदों और मफ़ाहमत की यादाश्तों पर ब्रीफिंग। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि बेलारूस के सदर के दौरे के मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद किया है। दूसरी जानिब बेलारूस के वज़ीर तवानाई इस्लामाबाद में लोक फिरसा पहुँचे और रिवायती रिक्शे की सवारी की। वज़ीर तवानाई जाम कमाल ने बेलारूसी वज़ीर को पाकिस्तानी रिवायती रिक्शे का तारुफ कराया। बेलारूस को रिक्शे बरामद करने की पेशकश भी की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान, बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 281 पॉइंट्स का इजाफा 98,079 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 99,317 पॉइंट्स की सतह पर भी गया। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस 9 जजेस की नामजदगी 11 और 4 के अक्सरियती फैसले से हुई। जुडिशल कमीशन इजलास के एलामिये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। जस्टिस अब्दुल करीम खान आगा आईनी बेंचेस के सरबराह नामजद किए गए। आईनी बेंचेस के लिए जस्टिस सलीम जैसर, जस्टिस उमर सियाल, जस्टिस यूसुफ अली सईद, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखू, जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, जस्टिस सना इकराम मिनहास, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस अरबाब अली नामजद हुए। स्मॉग में कमी के बाद पंजाब में पाबंदियों में नरमी। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद में तामीराती काम की इजाज़त। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त दे दी गई। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद में हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक दाखिल हो सकेगा। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर समेत फ़ज़ाई आलूदगी में पंजाब के सरफ़हरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 3 से 8 हो गई। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 और कराची में 162 रिकॉर्ड किया।
मुकदमे की इंदिराज से पहले FIA का 161 के नोटिस जारी करना खिलाफ कानून है। सहाफ़ियों को इदारों की जानिब से हिरासा किए जाने के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। समाअत के दौरान प्रेस एसोसिएशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 60 के करीब सहाफ़ियों को FIA ने नोटिस भेजे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सहाफ़ियों को जारी करदा नोटिस खत्म हो चुके हैं, जिस पर मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिर्फ कह देने से मसला खत्म नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा सहाफ़ी वीलॉग करें लेकिन बात शाइस्तगी से करें। सहाफ़ियों का पर्सन होना मुनासिब नहीं, सहाफ़ियों को ज़ाब्ता अखलाक बनाना होगा। केसेस की मज़ीद समाअत 10 रोज़ के लिए मुलतवी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हिमायत का कड़वा घूंट जमहूरियत के लिए पिया है। नून लीग का साथ ना देते तो नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता, जिसका होना गैर यकीनी था। पीपल्स पार्टी के लिए जैसी नून लीग है वैसी ही तहरीक इंसाफ है। इलेक्शन के बाद PTI को हुकूमत साजी के लिए गैर मशरूत पेशकश की, जिसे मुस्तरद किया है। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। सानहे में जाम हक अफराद की तादाद 50 हो गई, जबकि कबाइल के दरमियान जारी ताज़ा झड़पों में मज़ीद 2 अफराद जाम बहक और 19 जख्मी हो गए। 5 रोज़ के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 88 अफराद जाम बहक और 111 अफराद जख्मी हुए। मुल्तान के नश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स मुंतकिली पर पुलिस तहकीकात मुकम्मल। डायलिसिस मरीजों के कई माह तक टेस्ट नहीं किए गए। 11 अक्टूबर को पहला केस रिपोर्ट होने के बाद सीनियर डॉक्टर्स ने रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया। लैब से जाली और बोगस रिपोर्ट्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। पुलिस की आला तहकीकाती कमेटी ने VC नश्तर यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी, 10 डॉक्टर्स, 1 नर्स और रिकॉर्ड कीपर के बयानात लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वार्ड के तमाम सीनियर डॉक्टर्स और MS रिकॉर्ड टेम्परिंग का हिस्सा थे। एड्स मुंतकिली पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने CPO मुल्तान को 3 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की थी। डायलिसिस यूनिट में ज़ेरे इलाज 25 मरीजों में एड्स वायरस की मुंतकिली की तस्दीक हो चुकी है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है अवाम ने 24 नवंबर को PTI की कॉल मुस्तरद कर दी है। सिंध से कोई रज़ाकाराना तौर पर इस एहतजाज के लिए नहीं निकला। जेल में बैठा शख्स अवाम की जिंदगी अजीरन कर रहा है। इनका एजेंडा 1 पॉइंट है कि इन्हें जेल से निकाला जाए। KP हुकूमत सरकारी वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल कर रही है। शर्जील मेमन ने सिंध में नौजवानों के लिए E-टैक्सी प्रोग्राम का ऐलान किया। कहा इसके लिए कुछ पैसे बैंक, कुछ सिंध हुकूमत देगी। कुछ पैसे देकर नौजवान टैक्सी का मालिक बन जाएगा। वज़ीर आला सिंध की मेयर कराची को शाह फैसल कॉलोनी से एयरपोर्ट तक सड़क ठीक करने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात को कुरंगी कॉजवे पर पुल का काम तेज़ करने का हुक्म। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में करीमाबाद अंडरपास, मलीर एक्सप्रेसवे और कुरंगी कॉजवे पुल पर काम का जायज़ा। वज़ीर आला ने कहा वज़ीर बल्दियात खुद प्रोजेक्ट की निगरानी करें, करीमाबाद अंडरपास जल्द मुकम्मल करवाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का बलोचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन का ऐलान। कहा जहां तखरीबकारों के कैंप हैं वहां ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन की मुखालिफत करने वाली जमातें बताएं इसके अलावा क्या हल है। 10 साल के मुसव्विर काकिर की बाजियाबी के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कोयटा से 10 साल के मुजफ्फर खान के अगवा के खिलाफ बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। चमन, कोहलू, पिशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, जोब, ज़ियारत, कोहलू, खुजदार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे बंद। आज होने वाला पर्चा भी मनसूख। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। N25 कोयटा से आने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन भी बंद। कोयटा में बच्चे के अहल खाना, सियासी जमातों के कारकुन और ताजिर बरादरी के नुमाइंदों का धरना जारी। 10 साल के मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया। मधुबाला को कल कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक हथनी मधुबाला को बेहोशी की हालत में कंटेनर में मुंतकिल किया जाएगा। मुंतकिली के लिए रूट क्लियर कराया जाएगा। सफारी पार्क में मधुबाला के लिए खुसूसी इंक्लोजर और स्विमिंग पूल बनाया गया है। इसराइल हिजबुल्लाह लबनान में अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। इसराइली और लबनानी हुकाम ने तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह ने अभी कोई बयान नहीं दिया। जनूबी लबनान पर इसराइली हमले जारी, 12 से ज़ायद अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के 300 से ज़ायद रॉकेट हमले। तेल अवीव में इमारतों को नुकसान पहुंचा, 11 इसराइली जख्मी हो गए।
गजा के पनाह गुज़ीन कैंप्स, अस्पतालों पर इसराइली बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इसराइली फ़ौजी गाड़ी पर हमास का रॉकेट हमला, कई इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की इत्तलात। गजा में मौसम सरमा की बारिश के बाद ठंड से 5 लाख अफराद मुतासिर होने का खदशा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की सज़ाए मौत का हुक्म देना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के फैसले पर तबसरा। कहा, लोगों के इज्तिमा, घरों, अस्पतालों पर बम मारना जंगी जराइम है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, नेतन्याहू की सज़ाए मौत के वारंट जारी होने चाहिए। बरतानिया का नेतन्याहू की गिरफ्तारी का इंदिया। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है कि नेतन्याहू बरतानिया आए तो आलमी अदालत के हुक्म की पैरवी की जाएगी। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ने गुज़श्ता हफ्ते गाज़ा में जंगी जराइम पर नेतन्याहू के वारंट जारी किए हैं। बरतानिया में तूफान बर्ड से बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद हलाक हो गए। इंग्लैंड और वेल्स की सड़कों पर सैलाबी रेलें, गाड़ियाँ डूब गईं, परवाज़ें मुतासिर। हज़ारों मकानात बिजली से महरूम। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में फ्लड वार्निंग जारी। नॉर्थहैम्पटनशायर में सैलाब से ज़िंदगी को खतरे की वार्निंग जारी। ग्लॉस्टरशायर के फुटबॉल मैदान में कई फुट सैलाबी पानी जमा हो गया, फुटबॉलर तैराकी करने लगे। और सुरीली आवाज़, गीत यादगार, चाहने वाले गुलकार सलीम रज़ा की बरसी नहीं भूले।